दोस्तों अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि शेयर मार्केट में मचे हाहाकार के बाद कुछ और ऐसी खबरें आ रही हैं जो आपके और हमारे जेब पर कहर बरकन टूटने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब गैस के दामों में भी इजाफा हो गया है। 50 रुपए तक अब अधिक वसूले जाएंगे गैस सिलेंडर पर। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आने वाले दिनों में आपका घर का बजट बिगड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं कि पेट्रोल डीजल के बाद अब एलपीजी गैस के दामों में 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं। कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हम इसकी समीक्षा करेंगे। भाई कुछ तो कहना पड़ेगा ना अभी के लिए, क्योंकि ये तो ठीकरा या फिर कहिए बम तो फोड़ दिया पब्लिक के सामने। और आज ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की। और आपको बता दें कि अब इसके बाद एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी हुई आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगी। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार 8 अप्रैल 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। ये बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना और नॉन उज्ज्वला यानी कि सभी उपभोक्ताओं पर लागू होंगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको आप पीएमयूवाई के नाम के तहत भी जानते हैं, जिसमें गरीब जो औरतें हैं उनको मुफ्त में कनेक्शन दिया जाता है और उन्हें साफ सुथरा खाना पकाने का ईंधन और एलपीजी गैस मिल सके, तमाम चीजें चलती हैं। अब इस योजना का फायदा ग्रामीण इलाकों की गरीब महिलाओं को दिया जाता है। अब नई कीमतों के अनुसार उज्ज्वला योजना और अन्य उपभोक्ताओं को, दोनों को गैस के लिए 50 रुपए चुकाने होंगे। जो बढ़े हुए 50 रुपए है, यानी किसी को भी ढील नहीं मिलने वाली, अब सभी को देने होंगे। दोस्तों क्या कहा है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह ने? उन्होंने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और साथ ही साथ जो 500 रुपए के करीब जो कीमत है वो बढ़ा के 550 उज्ज्वला योजना के तहत 500 से बढ़कर वो 550 रुपए हो जाएगी। जबकि अन्य उपभोक्ताओं को अब 803 की जगह 853 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि अब ये तमाम बातें हो रही हैं कि समीक्षा करेंगे और तमाम चीजें करेंगे। उसके अलावा देखिए और भी कई बातें कही जा रही है। ये बातें ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कहना है, जो मंत्री जी हैं उनका कहना है कि डीजल और पेट्रोल का जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उससे बोझ आम लोगों पर नहीं डाला जाएगा। ये बढ़ोतरी तेल कंपनियों को हुए 43,000 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए की गई है जो उन्हें गैस बेचने से हुआ है। अब दोस्तों देखिए, कौन सी ऐसी कंपनी है जो घाटा अपने जेब से भरती है? अगर जीएसटी आता है तो जीएसटी भी आपसे वसूला जाता है। घर लेते हैं तो कौन सा बिल्डर अपनी जेब से देता है? वो पैसे आप भरते हैं, आप पर अलग से जीएसटी लगाया जाता है। उसी तरीके से मार्केट में कोई भी सामान आप लेते हैं तो कौन सा दुकानदार अपनी कमाई हुई जो इनकम है उससे जेब से भरता है गवर्नमेंट को? वो तो आपसे ही वसूलता है। अब ये बातें तो कही जा रही हैं, अब इस पर कंपनियां खुद से भरेंगी या कंपनियां घुमा के नाक कस्टमर का ही पकड़ेंगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी हिडन चीजें हैं, ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो आमतौर पर हम और आप समझ ही नहीं सकते। लेकिन इतना तो समझ सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और गैस की कीमत भी 50 रुपए अब ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी दोहरी मार अब आम इंसान पर पड़ने वाली है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अभी बीजेपी सरकार में महंगाई के ऊपर कोई बॉलीवुड वालों ने फिल्म तो नहीं बनाई, लेकिन ये सब खबर सुनने के बाद कांग्रेस के जमाने में बनी हुई गाने याद आते हैं। क्योंकि इस समय तो बन नहीं रहे कि सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है। अब तो ये भी है कि कमाई भी जो है, कमाई के मामले में भी जो जॉब करने वाले लोग हैं वो भी त्राहिमाम त्राहिमाम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आमदनी तो कुछ खास बढ़ नहीं रही है। ऊपर से जो कंपनी के ओनर्स हैं वो घंटे और शिफ्ट बढ़ाने की बात करते हैं, 70-70 घंटे काम करने की बात करते हैं। और पगार के नाम पर हर कोई चुप्पी साध लेता है। अरे आप काम कराएंगे तो पैसे तो देंगे ना। 70-80 घंटे काम कराने की बात करते हैं, पेमेंट के नाम पर क्यों नहीं बात करती है ओनर्स? और अब जब महंगाई बढ़ी है तो महंगाई पर ना ही ये ओनर ट्वीट करेंगे, ना ही कोई बॉलीवुड का सितारा ट्वीट करेगा। आम आदमी, हम और आप जैसे जो लोग हैं, अब वो पिसने वाले हैं। ये दो खबर तो मैंने आपको दे दी। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, आज शेयर मार्केट किस तरीके से आज गिरा है आपने देखा होगा। सुबह का सूरज जब उठा है, शेयर मार्केट खुला, उसके बाद हाहाकार मच गया शेयर मार्केट में।
ट्रंप की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन क्या हमारी सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कई सारी नीतियां हैं जिसको लेकर के इन दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट भी अब आवाज उठाने लगे हैं। आपको याद होगा पीयूष गोयल जब स्टार्टअप सेमिनार में वो जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने स्टार्टअप्स के ओनर को कई लोगों को नाम लेके बुलाया, कई लोगों को इनडायरेक्ट ये बात कही कि क्या डिलीवरी ही की जाएगी, कुछ इनोवेशन की बात करना चाहिए, एआई को लेके बात करना चाहिए, दूसरे देशों के बारे में बात करके उन्होंने कई सारी चीजें बताई कि हमें उस तरफ काम करना चाहिए। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से नीतियां रही हैं पिछले 10-12 सालों में, क्या वो काफी थी? क्या स्टार्टअप्स को लेकर के, या जो भारत का नौजवान है जो बिल्कुल काबिल है इस चीज के कि अगर उसे सपोर्ट किया जाए तो काफी कुछ बदला जा सकता है, क्योंकि यही भारतीय हैं जिन्हें बाहर अगर मौका मिलता है तो वो आज नाम भी बना रहे हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर स्थिति क्यों नहीं ऐसी बनाई जा रही, जिसको लेकर भी कुछ दिनों पहले बड़े बड़े मंत्री बैठे थे, पीयूष गोयल भी वहां पहुंचे थे। अब देखिए उसके बाद कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया, कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात लिखी कि क्या नीतियां सही हैं। अब खैर देखिए कुछ नेता जो है शेयर मार्केट को लेकर के कुछ बयान भी दे रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना? अच्छा आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है, इसमें अनलिमिटेड पैसे बने मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। मार्केट डाउन हुआ है आज इंडिया का, टेरिबली मार्केट डाउन हो गया है, लेकिन टेरिबली मार्केट डाउन होने का कोई असर मोदी और शाह जी के ऊपर नहीं दिखता है। अमेरिका में जिस प्रकार से लोग सड़क पर उतरे, क्यों? जो एक वहां अलायंस हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड एलन मस्क में एक अलायंस हुआ है, और एलन मस्क पूरा देश कंट्रोल कर रहा है, पूरा शेयर बाजार वहाँ का उद्योग, वहाँ की फाइनेंस। हमारे देश में भी यही हो रहा है, शेयर बाजार से लेकर पूरा आर्थिक जो क्षेत्र है वो एक उद्योगपति मोदी जी और अमित शाह 3 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका के 50 स्टेट में लाखों लोग सड़क पर उतरे हैं डेमोक्रेसी बचाने के लिए। हमारे देश में भी जल्द ही, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, इस देश को बचाने के लिए, इस देश का डेमोक्रेसी बचाने के लिए, इस देश का फ्रीडम बचाने के लिए हमारे देश में भी इस प्रकार से रिवोल्यूशनरी कदम लोग उठा सकते हैं। सर इंडियन सेबी ने जो काम नहीं किया वो यूएस ने किया, अदानी का शेयर 4000 था 1500 पे आ गया सर। नहीं, हमको उनसे सबक लेनी चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है? हमारे देश के लोग अभी भी अंधभक्त बने हैं। जब उनकी वो अंधभक्ति की नशा उतर जाएगी तब पता चलेगा हमारे हाथ में, हमारे पॉकेट में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ अडानी लेकर चले गए। तो देखा दोस्तों, आज वैसे तो बहुत सारे नेताओं ने बयान दिया है, राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम से गिरा है, ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। अब हमारे देश में भी जो नीतियां हैं, क्या वो काफी हैं या उसमें बदलाव की जरूरत है, वो भी चर्चा का विषय है। और तो और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका जो है वो मजबूत बनेगा। ये तमाम बातें हो रही हैं। आप देखिए ब्रिटेन के मंत्री क्या कह रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर मंत्रियां, जितने भी मंत्री हैं वो उन लोगों के कैसे थॉट चेंज हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या पहले ऐसा स्ट्रांग रहा है, क्या काफी कुछ बदलने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं। और उसमें भारत कितना तैयार है, क्योंकि वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, बहुत सारी चीजें चलाई गई, लेकिन क्या वो वाकई में कारगर हुए? क्या वो सही डायरेक्शन में गए? क्या उन्हें सही तरीके से गाइडेंस किया गया? क्या उसके लिए सही निवेश किया गया? क्या भारी मात्रा में निवेश करके क्या प्रोत्साहन दिया गया? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर एडवर्टीजमेंट को हटा दें जो हमारे सामने 24 घंटे चलते रहते हैं, तो इसमें भी झांकने की जरूरत है कि क्या ये तमाम जो नीतियां थी ये वाकई में कारगर थी? जो कुछ भी किया गया क्या वो काफी था या और भी कुछ किया जाना था? तो अब दोस्तों कुल मिलाकर स्थिति ये है कि शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल आपको लेना ही लेना है, डीजल, आप गाड़ी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाइए, डीजल की गाड़ी है तो आपको लेना ही लेना है। गैस पे ही हमको और आपको गैस का इस्तेमाल करना ही करना है। तो तैयार हो जाइए,
अब इन सारी सुविधाओं को अगर आप लेते हैं, क्योंकि बेसिक है, हर आदमी इस्तेमाल करता है, तो अब कीमत बढ़ चुकी है, जेब पर आपके असर पड़ेगा और जेब अब खाली भी होगी, क्योंकि ये तमाम कीमतें, बढ़ी हुई कीमतें जो है, अब आपको भुगतान उसका करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।